फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो क्या होंगे, मे बी वो एसिड्स होंगे या तो फिर बेसिस होंगे या तो फिर सॉल्ट्स होंगे। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, मे बी एंग्री होता है, काम होता है या तो फिर हैप्पी होता है। वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स का भी नेचर होता है, लाइक एसिडिक, बेसिक या तो फिर न्यूट्रल। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का नेचर एसिडिक होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड्स। बेसिक होगा तो बेसिस बोलेंगे, और न्यूट्रल होगा तो जनरली हम उसे सॉल्ट्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसकी बात करते हैं, एसिड्स की बात करते हैं। हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये केमिकल कंपाउंड एसिड्स है, तो उसका लाइक भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाइक उसका टेस्ट सावर होता है। फॉर एग्जांपल लाइक दी लेमन जूस। लेमन जूस सावर क्यों होता है, खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे फूड आइटम्स है, फ्रूट्स है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब एसिड जनरली टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड या तो फिर मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जनरली वो प्लांट और एनिमल्स में से पाए जाते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। लाइक दी एप्पल साइडर विनेगर, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड। टैमेरिन यानी कि इमली, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सलिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे फूड आइटम्स या तो फ्रूट्स जिसमें क्या होता है, एसिड्स होता है, तो इसलिए वो खट्टे लगते हैं। एंड स्टिंग मतलब कि चींटी के काटने से हमें दर्द होता है, जलन होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग एक तरह का प्लांट है, उसको टच करने से हमें जलन या तो फिर खुजली होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, जो हमें दर्द करता है और जलन देता है। दूसरे टाइप का एसिड से मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मीन्स व्हाट, अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से बना एसिड को हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। लाइक दी क्लोराइड्स है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, तो ये सारे क्या है, मिनरल्स है। और उसमें से जो भी एसिड बनता है हम उसे क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये सारे क्या है, मिनरल से बने हैं, तो हम उसे बोलेंगे मिनरल एसिड्स। नाउ हाउ एसिड शो इट्स एसिडिक बिहेवियर, मीन्स कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, बट अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करें तो वो टू टाइप्स ऑफ आयंस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन दोनों ही वाटर में है, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, AQ। AQ मीन्स एक्वियस। यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन कैटायंस देख रहे हो वो ही क्या देता है, एसिडिक बिहेवियर किसी भी एसिड का। यहाँ पे एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो वो एसिडिक है, वो कौन शो करेगा, ये हाइड्रोजन कैटायन, बट उसे उसके लिए वाटर में डिसॉल्व होना पड़ेगा, तभी वो हाइड्रोजन कैटायन रिलीज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वो अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन कैटायंस वो रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्लोरीन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो वो शो नहीं कर पाएगा, बट अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी वो हाइड्रोजन कैटायन को रिलीज करेगा, और यही हाइड्रोजन कैटायन किसी भी एसिड को इंक्लूड इन दिस HCl एसिडिक बिहेवियर देता है। कोई भी एसिड आप पकड़ लो, लाइक दी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या तो फिर कार्बोनिक एसिड, वो सारे क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि वो जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तभी हाइड्रोजन कैटायंस को रिलीज करेंगे, और यही हाइड्रोजन कैटायन एसिडिक बिहेवियर देता है किसी भी एसिड को। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। अब किसी भी एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किस बेसिस पे बोले, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। An acid which is completely ionized in water and produces a large amount of hydrogen cation. A large amount of hydrogen cations, so we can call it strong acid.
यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है वाटर के अंदर। कंप्लीटली आयोनाइज्ड मींस व्हाट? वो कंप्लीटली हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड आयंस किसमें रिलीज कर रहा है? वाटर के अंदर। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैटायंस क्या हो रहे? वाटर के अंदर रिलीज हो रहे, इसलिए हम उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन में? सिंगल फॉरवर्ड एरो। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जितने भी हाइड्रोजन कैटायंस है वो वाटर के अंदर क्या होंगे? रिलीज होंगे। और वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय सिंगल फॉरवर्ड एरो। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा ही होगा। अब बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। एन एसिड is a partially ionized in water, not completely, means partially ionized in water and produces only small amount of hydrogen cations, is known as weak acid. यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्बोनिक एसिड एंड दी एसिटिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है in form of hydrogen cations and carbonate anion in the water. Partially means what? यहाँ पे हाइड्रोजन कैटायंस रिलीज हो रहे, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय दिस रिवर्सिबल एरो। ठीक है, फॉरवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन कैटायन एंड कार्बोनेट एनायन फॉर्म हो रहा है, बट अगेन दिस हाइड्रोजन कैटायन एंड कार्बोनेट एनायन एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या वो फॉर्म करेंगे? कार्बोनिक एसिड का केमिकल कंपाउंड। वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय दिस रिवर्स एरो। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कैटायन का क्या होगा? अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा वाटर के अंदर, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? वीक एसिड। एंड सेम थिंग हैपन विद दिस एसिटिक एसिड। so that is the difference between strong acid and the weak acid. अब यहाँ पे कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज दी गई है, उसमें से फर्स्ट है एसिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो वो वाटर के अंदर क्या करता है? हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड एनायंस प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन कैटायंस एंड क्लोराइड एनायंस वो दोनों क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और हमने देखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। वो क्या कर रहा है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन यहाँ पे रिलीज करेगा सॉल्यूशन के अंदर, और इसकी वजह से क्या होगा? ये बल्ब ग्लो होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो एसिड करोजिव इन नेचर है। क्यों करोजिव है? मतलब वो ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है, लाइक द मिनरल एसिड्स जो हमने देखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वो सारे मिनरल एसिड्स है। और वो क्या करते हैं कि बर्निंग सेंसेशन देते हैं, लाइक ऑन द स्किन। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। और मटेरियल लाइक क्लॉथ्स, वुड एंड मेटल्स एंड स्टोन को क्या करता है? वो बुरी तरह से जला देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे जीन्स के पैंट को जला दिया है, और वो किसकी वजह से है? लाइक दी एसिड की वजह से। तो ये दो प्रॉपर्टीज है एसिड की। अब हम बात करेंगे बेसिस के बारे में, जो एसिड के कंप्लीटली ऑपोजिट है। बेसिस आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच हैव बिटर इन टेस्ट, लाइक द करेला, बिटर गॉड। उसका टेस्ट क्या है? बिटर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट। ठीक है, नाउ दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। क्यों? क्योंकि बेस आर व्हाट? ऑपोजिट टू एसिड। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लाइक द स्टमक एसिड। ठीक है, कई लोगों को खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, तो ये स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस वाली दवाई लेते हैं। जो पिंक कलर का सिरप आता है वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कई लोग क्या लेते हैं? इनो। वो भी एक तरह का क्या है? बेस। तो बेस इज व्हाट? ऑपोजिट टू एसिड। Now, there are two types of bases, water soluble bases and the water insoluble bases. अगर वो वाटर soluble bases होंगे तो हम उसे अल्कलीस भी बोलेंगे। वाटर soluble bases मीन्स व्हाट? वो वाटर के अंदर घुल मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस,
magnesium hydroxide MgOH twice एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस, और आप इन सब को अल्कलीस भी बोल सकते हैं ना। वाटर इनसॉल्युबल बेसिस मतलब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। नाउ हाउ बेसिस शो इट्स बेसिक बिहेवियर। तो हमने ऑलरेडी एसिड में देखा था कि एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है, वो हाइड्रोजन का आयंस वाटर के अंदर रिलीज करता है, ऐसे वो एसिडिक बिहेवियर अपना शो करता है। वैसे ही बेसिस क्या करेंगे, वाटर के अंदर कौन सा आयन रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्साइड एनायन OH माइनस, और अपना बेसिक बिहेवियर शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब बेस भी टू टाइप्स के हैं, लाइक द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग हम किस बेसिस पे बोलेंगे, ठीक है, तो बेस completely ionized in water and produces a large amount of hydroxide anion, large amount of hydroxide anion, तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके एग्जाम्पल है। वैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड देखा था, वैसे ही ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड दी वीक बेस है। यहाँ पे वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड एनायन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन कैटायन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर क्या रिलीज करेगा, सोडियम कैटायन एंड द हाइड्रोक्साइड एनायन। अगर वो लार्ज अमाउंट में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है हाइड्रोक्साइड एनायन, वो कैसे दिखाएंगे, ये सिंगल फॉरवर्ड एरो। ठीक है, वो सेम थिंग हैपन विद दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ वीक बेस की बात करें तो हम बेस को वीक कैसे बोलेंगे, देन अ बेस partially ionized in water and produce a small amount of hydroxide ion, small amount, ठीक है, तब हम उनसे क्या बोलेंगे, वीक बेस। लाइक उसके एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर क्या रिलीज कर रहा है, कैल्शियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन। ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, फॉरवर्ड एरो से। बट ये कैल्शियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन अगेन एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल कंपाउंड। वो हम कैसे दिखाएंगे, बाय दिस रिवर्स एरो। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड एनायन का जो भी अमाउंट है वो वाटर के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, वीक बेस। और ऐसे हम कैसे दिखाएंगे, बाय दिस रिवर्सिबल एरो। ठीक है, तो सेम थिंग हैपन विद दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लाइक फर्स्ट है कि बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। जो हमारे नॉनन का साबुन है, फिर कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट है, उसमें क्या है, बेस होता है, इसलिए वो क्या लगता है, सोपी इन टच। एंड बेसिस ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, मीन्स इन दी वाटर फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो क्या करता है, आयंस रिलीज करता है, सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो करोसिव है इन नेचर, मतलब किसी भी चीज को वो क्या कर सकता है, जला सकता है, एंड कॉज दी सिवियर बर्न। ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है बेसिस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है क्या, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। वो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख सकते हो, क्योंकि एसिड का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, बेस का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर। तो एसिड बेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, इसलिए एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। शायद आपको पता होगा एक ही टाइप का सॉल्ट, वो है टाटा सॉल्ट। ओके, बट ऐसा नहीं है, बहुत से टाइप के क्या है, सॉल्ट है। जो टाटा सॉल्ट है उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव व्हाट, अ सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्योंकि एसिड एसिडिक है, बेस बेसिक है, तो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रल प्रोडक्ट सॉल्ट, और साइड प्रोडक्ट क्या है, वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब दोनों कहाँ पे होंगे, वाटर के अंदर, तो हमें यहाँ पे उसका फिजिकल स्टेट क्या लिखना पड़ेगा, एक ही। अब वो क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, वाटर। बट ये रिएक्शन होता कैसे वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि HCl, तो HCl कैसे फॉर्म होगा, वो क्या करेगा, वाटर के अंदर टू टाइप्स ऑफ आयंस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी टू टाइप्स ऑफ आयंस रिलीज करेगा, सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन। तो यहाँ पे क्लोराइड एनायन है, वो कहाँ से आएगा, एसिड में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। एंड सोडियम कैटायन सोडियम हाइड्रोक्साइड में से आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, एंड वो क्या करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेंगे जो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और वाटर कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन कैटायन कहाँ से आएगा, एसिड में से, हमने ऑलरेडी देखा। और हाइड्रोक्साइड एनायन कहाँ से आएगा, अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से, उसे अल्कली भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो हम उसे अल्कली भी बोलेंगे। तो हाइड्रोजन कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन जुड़ के क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के क्या है, सॉल्ट है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं, लाइक दी पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, वो हमने ऑलरेडी देखा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। वो किससे बने होंगे, एसिड प्लस बेस से बने होंगे। ठीक है, बट हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में, एसिड, बेस एंड द सॉल्ट, और वो कैसे फॉर्म होता है और वो किस टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं वो देखा।